आचार्याय नचिकेतसे च। आज से हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की जो तीसरी वल्ली है उसमें प्रवेश करते हैं। आइए उसका पहला मंत्र हम लोग पढ़ें। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद में 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 सेक्शंस हैं, आप कह सकते हैं 3 अध्याय है। उसको यहाँ पर श्रुति वल्ली कहती है। तो हम लोगों ने प्रथम अध्याय की 2 वल्ली देख ली है, उसके ऊपर हम लोगों ने मनन किया। प्रथम अध्याय की जो प्रथम वल्ली है वो अधिकारी के वर्णन में समर्पित है। अधिकारी कैसा होना चाहिए, तो नचिकेता के चरित्र से उन 29 मंत्रों में वर्णन किया गया। अधिकारी के जो गुण बताए गए हैं वो नचिकेता में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जो दूसरी वल्ली है उस दूसरी वल्ली में 25 मंत्र है। उन मंत्रों की विषय वस्तु को देखें तो पहले 13 मंत्र में श्रुति ने वर्ण का अभिनंदन किया। नचिकेता ने जो आत्मज्ञान का वर्ण किया, आत्म वस्तु की प्राप्ति के प्रति जो निश्चय उसने बताया, दिखाया, उसका निरूपण हुआ और यमराज ने उसका समर्थन भी किया, अभिनंदन किया, प्रसन्नता व्यक्त की। 14वें मंत्र में नचिकेता ने फिर से अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताया है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याश्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। उसने और स्पष्ट किया कि मैं क्या सुनना चाहता हूं। धर्म अधर्म से परे, कार्य कारण से परे, भूत भविष्य के परे, तो जो कालातीत है, कार्य कारणातीत है, जिसका कि ज्ञान आपको है, यत् पश्यसि, जिसको आप स्पष्ट देखते हैं, तद वदो, वो बताइए। इसके उत्तर में 15वें मंत्र से यमराज जी ने ओंकार का वर्णन किया। ब्रवीमि ओम इति, जिसको आप पूछ रहे हो उसको कहते हैं ओम।
ओंकार की महिमा बताई, ये नाम महिमा, इसको कहते हैं नाम महिमा। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, बोले ओंकार बढ़िया आलम्बन है, श्रेष्ठ आलम्बन है, इसके सहारे तुम तत्व तक पहुंच सकते हो। उसकी फलश्रुति भी वहां बता दी, यदि इच्छसि तस्य तत्, जिस इच्छा से वो उस ओंकार का प्रणव का जाप करता है, उसको वो इच्छा, उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। तो 17 मंत्र तक नाम महिमा बता दी। 18वें से 22वें मंत्र तक यमराज ने ओंकार से जिस तत्व का संकेत किया गया, जिस तत्व का निर्देशन किया गया, आत्म तत्व, उसका बढ़िया से वर्णन किया है। ये 5 मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीमती है। आत्म तत्व के लक्षण बताए हैं वहां। न जायते म्रियते वा कदाचित, यहां से शुरुआत हुई है। हंता चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते, नायम हंति नान्यते। आत्मा का वर्णन है जिसमें कोई क्रिया हो नहीं सकती, किसी भी क्रिया का वो विषय नहीं बन सकता, कोई क्रिया उसको प्रभावित नहीं करती और वो स्वयं भी करता नहीं है। तो न वो कर्मत्व है उसमें, he cannot be the object of any action, और वो स्वयं भी डूअर नहीं है, करता नहीं। फिर कहा कि वह अणोरणीयान महतो महीयान, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निरवयव है, निरंश है। जो चीज अनंत होती है उसका आकार नहीं होता। तो उसका वर्णन किया, उपलब्धि स्थान बताया, बोले वो हृदय गुहा में है। सारे शरीरों में अशरीरी है वो। तो इस तरह 5 मंत्र फिर से पढ़ने चाहिए, पुनः पुनः। फिर 23 और 24 मंत्र में, जैसे अभी अभी हमने उसको पढ़ा है, साध्य तो निश्चय हो गया, निश्चित हो गया, लेकिन साधन के बिना वो साध्य का वर्णन कोई काम का नहीं। इसलिए श्रुति ने तुरंत ही साधक के मन की इस वृत्ति को पहचाना और 2 मंत्रों में 10 प्रकार के साधनों को बताया। इसमें सबसे पहला है निश्चय करना कि हमको आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम किसी यात्रा पे निकलते हैं तो संकल्प कर लेते हैं, बोले चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे ही। अब अनेक प्रलोभन आते हैं, आकर्षण आते हैं, बाधाएं आती है, लेकिन सबको मना करके वो बोले नहीं, अब हमारा ये संकल्प है, तन्मे मन शिव संकल्प वस्तु, अच्छा संकल्प करना चाहिए। और ये आत्मज्ञान की प्राप्ति से बढ़िया कोई संकल्प नहीं है। तो वर्ण कहा उसको। कई बार हमने लोगों को देखा है कि घर में बहुत सारे क्या आकर्षण इत्यादि होते हैं, कोई मेहमान ही आ गया, कहीं जाना है, लेकिन वो व्यक्ति पक्का होता है, बोले हम आते हैं अभी जरा 1 घंटा सत्संग सुन के। और जो ढुलमुल वाले होते हैं, अधूरे संकल्प वाले, उनको थोड़ा सा बहाना चाहिए सत्संग को छोड़ने का।
बोले क्या करे स्वामी जी, नहीं आ पाए। क्या हो गया? बोले मित्र आ गया। तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता, लेकिन उसके लिए वही कारण श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि वर्ण उतना नहीं है। तो यहां नचिकेता के चरित्र से हमने देखा, ये जो साधनों की चर्चा है वो पूरी की पूरी चर्चा जीवंत दिखती है, सजीव हो उठती है। कहाँ? नचिकेता के जीवन में। तो हम लोगों के लिए श्रुति ने कहा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अंतिम मंत्र में श्रुति ने चलते चलते फिर ये बता दिया कि आत्मतत्व त्रिगुणातीत है, समस्त जगत त्रिगुणों के घेरे में है। तो आपको इन त्रिगुणों का उपयोग करना है, जो कल हमने विस्तार से चर्चा की। तमोगुण भी काम का है, और रजोगुण भी, और सत्वगुण भी। लेकिन कब तमोगुण का उपयोग करना, कब रजोगुण का। अब रात्रि में सोना है तो तमोगुण का ही आवाहन करना पड़ेगा कि भाई अब मैं चाहता हूं कि मैं सो जाऊं, अब ये मन की जो फुरफुराहट है ये खत्म हो गए, ये मन की दौड़ भाग खत्म हो गए। तो मानो कि रजोगुण से प्रार्थना की जा रही है कि अब आप शांत हो जाओ, आपने दिन भर खूब हमको नचाया, अब थोड़ा तमोगुण को आने दीजिए। तमोगुण की भी उपयोगिता है। तो यहां पे ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन, इसकी चर्चा करते हुए हम लोगों ने देखा था कि सत्व और रज ये बहुत काम के हैं। जहां तक धर्म की बात है, धर्म को बढ़ाना है, बनाना है, स्थापित करना है, वहां तमोगुण ज्यादा फायदे नहीं देगा। तो तत्व तो इनसे परे हैं, लेकिन अब ये इनका उपयोग करना जरूरी है। इस तरह यहां पर ये अध्याय पूर्ण हुआ। अंतिम मंत्र में ये कहा गया कि जो अनधिकारी है उसको काफी प्रयत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि त्रिगुणों के अंतर्गत जो चीज आती है वो तो समझने में आसान है, क्योंकि उसका संबंध जगत से, जगत की उपलब्धियों से है, जगत के सुख उपभोग इससे हैं। तो वो तो हम प्राप्त कर ले जाते हैं, लेकिन निस्त्रे गुण्यो भव, अर्जुन को जो कहा त्रिगुण के परे जाना है तुमको, त्रैगुण्य विषया वेदा, तो उसके लिए तो उत्तम अधिकारी बनना पड़ेगा। ये श्रुति ने यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से संकेत कर दिया, बल्कि सीधे सीधे भी बोला है, कइत्था वेद यत्र सः, कौन जान पाएगा। ऐसा साधन के रहित, साधन रहित व्यक्ति कैसे जानेगा। मतलब थोड़ी सी डांट भी लगाई है, थोड़ी सी सलाह भी दी है। अब यहां पर प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली का प्रारंभ होता है। भाष्यकार यहां पे प्रस्तावना के रूप में 3 पंक्तियां लिखते हैं कि अब ये जो वल्ली प्रारंभ होने जा रही है इसका पिछले वल्ली से क्या संबंध है। देखो, जब अध्ययन होता है, अच्छे से अध्ययन तो ऐसा ही होता है, उसमें जल्दीबाजी नहीं होती, जल्दबाजी। आगे पीछे का लेकर फिर पढ़ाई की जाती है।
तभी वो उपनिषद क्या कहना चाहती है ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर भाष्यकार पिछला बताते हैं, उससे जोड़ते हैं, क्योंकि ये उपनिषद में सारे अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं ऋतम पिबन्तौ इति अस्याः वल्याः संबंधः। बोले ऋतम पिबन्तौ, इस शब्द से ये तीसरी वल्ली प्रारंभ हो रही है, इसका संबंध इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? तो कहा कि विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। बोले यदि आप पिछली वल्ली पढ़ें तो उसमें चौथा मंत्र आया था जिसमें विद्या और अविद्या का वर्णन हुआ था। वहां पर आया था दूरमेते विपरीते विशुचि। दो प्रकार की क्या है मार्ग है, एक को कहते हैं विद्या और अविद्या। अविद्यायाच विद्येति। ये विद्या और अविद्या दोनों दूर है, और न केवल दूर है बल्कि विपरीत है, बिल्कुल अलग लक्ष्य में ले जाने वाले हैं। ये वर्णन आया था, आप फिर से पढ़िएगा। और वहां नचिकेता को यमराज कहते हैं कि आपने विद्या का ग्रहण किया, विद्या मार्ग से चलने वाले आप हो गए। विद्या विप्सिनम नचिकेतसम मन्ये। तुम विद्या के इच्छुक हो, ये मैं समझ गया हूं। नत्वाम बहो कामा लोलुपंत, नत्वम कामा बहवो लोलुपंत। तुमने उस मार्ग का चुनाव नहीं किया जिसमें बहुत से लोग चल पड़ते हैं, जो कामना का मार्ग है, संसार का मार्ग है, भोग का मार्ग है। उसको एक शब्द में कहे अज्ञान का मार्ग है। तो अज्ञानी लोग तो उसी की इच्छा करते रहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं चुना उस मार्ग के, तुम उस मार्ग को रिजेक्ट कर दिया। तो ये वहां पर बताया था। केवल यहां संकेत करते हैं कि नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। विद्या और अविद्या का फल बिल्कुल अलग है, ये वहां बताया था। लेकिन क्या हुआ, ये तो बता दिया उसका फल अलग अलग है, लेकिन उसका पूरी तरह से निर्णय नहीं हो पाया। वहां केवल संकेत किया। न तो सफले ते यथावत निर्णीते। इसका मतलब है फल के सहित उसका यथार्थ रूप से निर्णय नहीं किया गया। ये बताया कि दो अलग अलग है, लेकिन उसका क्या फल है, कहां ले जाता है, इसका निर्णय वहां नहीं बताया, वहां नहीं किया गया। तो बोले तन निर्णयार्था, वो निर्णय करने के लिए, मतलब उसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालने के लिए, थोड़ा और विस्तार करने के लिए, उसको और अच्छे से समझाने के लिए रथ रूपक कल्पना। यहां पर इस वल्ली में देखेंगे एक रथ का रूपक बताया गया है, एक कल्पना की गई है कि अपना जीवन एक रथ की तरह है। और जब रूपक होता है तो उसके जितने घटक होते हैं उनका भी वर्णन होता है। तो कौन घोड़े हैं और क्या लगाम है, और कौन रथी है, कौन सारथी है। बोले ये सब बताया गया है, और इसके द्वारा समझाया गया क्या कि विद्या का फल क्या है और अविद्या का फल क्या है। रथ रूपक कल्पना तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम। प्रतिपत्ति मतलब होता है ज्ञान,
विद्या और अविद्या की प्रतिपत्ति होगी, आपको ठीक से समझ में आएगी। सौकर्यम, सौकर्यम मतलब सरलता से। बार बार लोग क्या कहते रहते हैं वक्ता को, थोड़ा सरल करके बताइए, सरल करके बताइए, उदाहरण दीजिए। तो मानो कि श्रुति ने ऐसे श्रोताओं की बात मान ली। बोले आपको प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान सुलभ हो जाए, सरल हो जाए, ज्यादा क्लिष्ट न हो। बोले इसलिए यहां पर एक तो रथ की कल्पना है, उसके द्वारा समझाया जाता है, और इस मंत्र में भी श्रुति ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। तो एवं च, इस प्रकार से एवं च कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, वो साधक कौन है, कैसे वो लक्ष्य को प्राप्त करे, उसका प्राप्तव्य क्या है, ये समझाने के लिए अब श्रुति यहां प्रथम मंत्र का वर्णन, प्रथम मंत्र से वर्णन करती है। देखो ये जो वल्ली है, इसमें विशेष रूप से साधन की चर्चा है। 17 मंत्र में 16 मंत्र में साधन पर ही प्रकाश डाला है। पहले मंत्र में थोड़ा सा साधक का वर्णन है और साध्य का वर्णन है, और फिर आगे तो रथ की कल्पना से साधना बताई है। लेकिन इस प्रथम मंत्र में क्या प्राप्त करना है और किसको प्राप्त करना है, कौन है जो प्राप्त करने वाला है, उसका यहां वर्णन है। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं एवं च प्राप्तृ, प्राप्य, प्राप्तृ मतलब जिसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने वाला साधक, उसको क्या बोलेंगे, प्राप्ता। ज्ञाता, जिसको जानना है, चलना है, तो प्राप्तृ। और प्राप्य, प्राप्य मतलब जो प्राप्त करने योग्य है, ध्येय, लक्ष्य। ध्यान से सुनना। तो ये दोनों की चर्चा इस मंत्र में की जा रही है, साधक और साध्य। दूसरा शब्द यहां लिखते हैं गंतृ, गंतव्य। जो गंता है, जो चल रहा है, जो चलने वाला साधक है, वो कौन है, और गंतव्य पहुंचना कहां है, मंजिल क्या है। इन दोनों के विवेकार्थम, दोनों के विवेक के लिए, विवेक मतलब ये दोनों पृथक है, चलने वाला एक है और पहुंचने का जो स्थान है वो क्या है, इनमें ठीक से विवेक हो जाए, ठीक से ये समझ में आ जाए, इसलिए विवेकार्थम द्वौ आत्मानम उपन्यस्यते। ये मैंने विच्छेद करके पढ़ा, नहीं तो पूरा वाक्य क्या है, द्वावात्मान उपन्यस्यते। अब संधि, ये संधि है, विग्रह करेंगे तो द्वौ आत्मानौ उपन्यस्यते ऐसा बनेगा। दो आत्मानौ, दो आत्माओं का यहां पर वर्णन हो रहा है। ध्यान से सुनना, यहां दो आत्मा बताइए, और मजेदार बात है आत्मा ही गंता है और आत्मा ही गंतव्य है। ध्यान से पढ़िएगा, आत्मा ही प्राप्य है और जो प्राप्त करने वाला है वो भी आत्मा ही है, ऐसा यहां बताया जाएगा।
आत्मा के दो रूप बता दिए। चलने वाला भी वही और जहां पहुंचना है वो भी वही। आप ही पीवे आप ही पीवनहार, आप ही अमृत घट, आप ही पीने वाले, और जिसको पीना है वो वस्तु भी आप ही है। तो नानक जी कहते हैं आप ही ढूंढे आप ढूंढावे, आप ही ढूंढनहार। खोजने वाले भी हम, और जो मिलेगा वो भी, मिलने वाली वस्तु भी हम। तो यहां आत्मा को के दो रूप बता दिए, उसको दोनों का आत्मा का। इसी को देखिए भक्ति शास्त्र में बोल दिया जाता है जीवात्मा और परमात्मा, है ना, ऐसा बोल दिया जाता है। मैं तो जीव हूं, अल्प हूं, छोटा हूं, और मुझको पहुंचना कहाँ है? बोले एक परमात्मा है जो आनंद रूप है, जो बड़ा कृपालु है, दयालु है, कल्याणकारी है, उदार है, ऐसो को उदार जगमाही। तो वो मेरा ध्येय है, वहां तक पहुंचना है, मैं उससे अलग हूं। तो जीवात्मा परमात्मा। ऐसे आपने सुना होगा, मुंडक में भी आया था द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनश्नन अभिचाकशीति। बोले एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक तो खट्टे मीठे फल खाता है और एक जो है वो केवल देखते रहता है। वहां शरीर को ही वृक्ष कह दिया और ये दो जीव और परमात्मा को दो पक्षी की संज्ञा दी। तो प्रारंभ यहीं से होता है कि दो है। अब आज हमको जो अनुभव हो रहा है वो क्या है कि बस मैं ही हूं, मैं सुखी दुखी, परेशान, कभी कभी खुश हो जाने वाला। तो मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, कभी उत्साही हूं। तो आज तो हमको लगता है बस मैं ही हूं, लेकिन जब साधक जो है वो सत्संग सुनता है, थोड़ा शास्त्र की कृपा उस पर होती है, तो वो ये महसूस करता है कि मैं ही नहीं हूं, एक और है। हृदय में बैठा हुआ एक और है, वो मेरे वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला है, जानने वाला है। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, बोले एक प्रकाशक है, प्रकाशक जिसको आप है करके अनुभव करते हैं, है एक है। और दूसरा कौन है? मैं कौन? तो बोले मैं सुखी दुखी। सुख दुख का संबंध हम अपने से जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना। सुखी दुखी कौन होता है? मैं। जो प्रकाशक है, जो चैतन्य है, उसमें मैं भाव नहीं आता। पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता वो है, वो तो जब हम सुनते हैं तब मालूम पड़ता है। एक दृष्टा है, साक्षी है, ऐसा हम सुनते हैं। सुख दुख का संबंध अहंकार से। अहंकार मतलब आई थॉट, मैं हूं। तो मैं हूं के बीच में काफी चीजें आ जाती है। मैं पैदा होने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं करता हूं,
मैं दुनिया का क्या भोग करने वाला हूं, तो मैं हूं में ये सब चीजें आ गई। लेकिन थोड़ा जब अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, संवेदनशील होता है, तो फिर एक उसको अनुभव होता है कि एक है जो सारे इन सुख दुख, सुखाकार दुखाकार, घटाकार पटाकार सारी वृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है। तो उसको कह देते हैं क्या, दृष्टा, साक्षी, अंतरात्मा, अंतर्यामी, ऐसे शब्द हैं। तो इस तरह दो आत्माओं की चर्चा है। अब इस मंत्र में भी उसी की चर्चा है। तो द्वैत हो गया, एक है और एक है मैं, एक है दृष्टा और एक है जीव, है ना, ये दो हो गए कि नहीं? बोले हो जाने दो, अनुभव तो ये हो रहा है। मत के पीछे आप मत पड़ो कि ये द्वैत मत है, अद्वैत मत है। अनुभव क्या कह रहा है? चलो द्वैत से शुरुआत है, ऐसा हम समझ सकते हैं। गुरुदेव कहते थे ना, हमने बताया पीछे, एक है कैपिटल आई और एक है स्मॉल आई। रमण महर्षि ने भी उपदेश सार में कहा है, एक है अहम वृत्ति, अहंकार, जो आता जाता है, अहम लीन के प्यलय सत्तया, अहम नाश भाजी अहम हंतया, स्फुरतिरुत स्वयं परम पूर्ण सत्य। वहां भी दो अहम की चर्चा वो करते हैं। बोले एक अहम उत्पन्न होता है, लीन होता है। जहां से ये लीन और उत्पन्न होता है वो शुद्ध अहम है। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, समुद्र में लीन होती है, तो समुद्र तो जस का तस रहता है, लहर आती जाती है। तो ऐसे ये अहम, इसी को आज हम कहते हैं साधको अहम, है ना, दासोहम, मुमुक्षोहम, ये प्राप्ता है, गंता है, और इसको गंतव्य तक जाना है। अब मजेदार बात है ना, गंतव्य जो है वो भी यही है, भीतर ही है। तो यहां पर इसका वर्णन है। हमने तो इतना वर्णन कर दिया, स्वयं श्रुति क्या कहती है इस बारे में, तो जरा देखते हैं। तो बोले ऋतम पिबन्तौ। ऋतम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सत्य। शास्त्रीय सत्य को कहते हैं ऋतम। ऋतम वदिष्यामि, मैं सच बोलूंगा, शास्त्र ने जो सत्य कहा है वही बोलूंगा। तो ऋतम का अर्थ सत्य है, लेकिन यहां पर ऋतम का अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या है भाई ऋतम का अर्थ? तो ऋतम का अर्थ है कर्म फल। ध्यान से इसको जरा नोट कर लीजिए। ऋतम का अर्थ है कर्म फलम। बोले ये अर्थ आप कैसे कर रहे हैं भाई? तो यहां भाष्यकार का भाष्य देखिए, ऋतम के ऊपर क्या लिखते हैं। ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम। बोले ऋतम का अर्थ कर्म फल इसलिए किया क्योंकि कर्म फल एक ऐसी चीज है जिसको भोगना ही पड़ता है, अवश्यम भावी है, वो सत्य है। तो ऋतम का अर्थ सत्य होता है, वो कर्म फल भी सत्य है, उसको भोगना ही पड़ता है। आप चाहे जितनी चालाकी करें, वो कर्म फल सारी चालाकियों की धज्जी उड़ाते हुए
पहुंच ही जाता है। इसलिए कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कर्म इधर ताकतवर है, सारे हमारे अरेंजमेंट तोड़ देता है। तो देखो, इसलिए ऋतम का अर्थ कर्म फल। अन्य उपनिषद में कर्म फल को अमृत कह दिया है। आप मुंडकोपनिषद में देखिएगा, तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम विजायते, उसमें आता है अमृतम, कर्मफल अमृत है। मतलब क्या है? जब तक वो कर्ता को भोग नहीं देता तब तक जीवित रहता है। इसलिए कर्मफलम ऋतम। बड़े बड़े लोग हुए जिनके हाथ से कर्म हो गए अनजाने में ही या जानबूझकर, तो फल को तो भोगना पड़ा। चाहे वो युधिष्ठिर हो, भीष्म पितामह हो, दशरथ जी हो, सबके चरित्र में आप देखिए उनके जीवन में दुख क्यों हो रहा है? इतने अच्छा उनका वर्तमान का जीवन है, धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन हो गई गलती। दशरथ महाराज के हाथ से बाण लग गया श्रवण कुमार को। अरे यहां तक तो ठीक है, स्वयं भगवान भी जब मानव के रूप में आते हैं तो चरित्र से, अपनी लीला से दिखाते हैं कि कर्म किया है तो फल मिलेगा। भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बच पाए। नारद जी ने शाप दिया तो फल भोगना पड़ा भगवान राम को। सीता जी का वियोग हुआ, वानरों की सहायता लेनी पड़ी। कृष्ण के चरण पर बाण लगा व्याध के द्वारा, तो पिछला कर्म तो अवश्यम भावी। देखो, ये एक ऐसा लॉ है, ये नियम है कर्म और फल का, इसको आप पलट नहीं सकते। यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र फलम, और यत्र यत्र फलम तत्र तत्र कर्म। ये ऐसी चीज है, फल है तो कर्म है, कर्म है तो फल है। काहुन कौसुक दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग उठाता। ज्यादा इधर उधर दोष देने की जरूरत नहीं है, हम ही जिम्मेदार है। तो देखो, ऋतम शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या है। ये कर्म जो है, इससे डरना भी चाहिए और निश्चिंत भी रहना चाहिए। ये बहुत बढ़िया ये कर्म फल का नियम है। यदि हमने अच्छा किया है तो निश्चिंत रहना चाहिए कि जरूर आएगा, अच्छा फल आएगा। और यदि गड़बड़ किया है तो ये भी याद रखना है कि ये छोड़ेगा नहीं। हालांकि जब गड़बड़ आता है तो उसको रोकने के लिए तरह तरह की चीजें हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, योजनाएं बनाते हैं, चालाकी करते हैं। लेकिन ये बड़ा नियम कठोर है। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि भगवान तो दयालु है, वो तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन कर्म क्षमा नहीं करता, ऐसा बोला हुआ है। तो कहते हैं ऋतम, ये कर्म फल एक चीज है जिसको भोगना पड़ता है। तो बोले अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब ये भोगने वाले कौन है, किसको भोगना पड़ता है? तो यहां लिखते हैं पिबंतौ। हाँ, पिबंतौ का अर्थ पी रहे हैं, कर्म फल को पी रहे हैं। पी रहे हैं मतलब भोग रहे हैं। बोले कौन भोग रहे हैं? पिबंतौ ये द्विवचन है, दो लोग भोगने वाले हैं। बोले कौन दो लोग? तो अभी अभी हमने देखा ना, एक है दृष्टा और एक है जीव।
एक है गंता और एक है गंतव्य। तो बोले दोनों मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों फल भोगने वाले हैं। पिबंतौ, तो यहां ध्यान से सुनिएगा, भाष्यकार पिबंतौ को बदल देते हैं पिबती, एक वचन में कर देते हैं। एकस्तत्र कर्म फलम पिबती भुंक्ते। हाँ, पिबती का अर्थ क्या? भुंक्ते, भोगता है। ये भोगता है एक वचन है, एक भोगता है, एक पीता है। आपने तो बिल्कुल शब्द को ही बदल दिया। पिबंतो द्विवचन है, यहां स्पष्ट श्रुति कहती है दोनों भोगता है कर्मफल के। आप एक वचन में आपने बदल दिया और बोले एक ही भोगता है, ऐसा कैसे होगा? आप छेड़छाड़ कर रहे हो मंत्रों से, मनमाना अर्थ कर रहे हो। पिबती भूंगते न इतर, दूसरा नहीं भोगता, एक ही भोगता है, न इतर। तो फिर श्रुति ने दो क्यों लिखा है, उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलो हम भी मानते हैं जीव ही भोगता है, जो दृष्टा साक्षी परमात्मा जो अंतर्यामी है वो नहीं भोगता, मान्य है। लेकिन फिर श्रुति ने यहां दो क्यों लिया? तो यहां भाष्यकार, देखो भाष्यकार श्रुति के मर्म को जानते हैं, हृदय को जानते हैं, इसलिए यहां कहते हैं। देखिए बात ऐसी है, तथापि एक ही भोगता है, तथापि पातृ संबंधात पिबंतौ इति उच्यते। बोले ऐसा है, भोगने वाला एक ही है, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई है, ये परमात्मा जो है ना जीवात्मा के साथ बैठा हुआ है, और जीवात्मा का रंग परमात्मा भी मानो कि लग गया, तो परमात्मा को भी बना दिया भोक्ता। उदाहरण दिया यहां, आगे देखिए, पिबंतो इति उच्यते क्षत्रि न्यायेन। बोले एक होता है क्षत्रि न्याय। क्षत्रि न्याय का अर्थ होता है, एक व्यक्ति है, बारिश आ रही है और उसके पास छाता है, तो उसने छाता खोला और जा रहा है। उतने में एक दूसरा व्यक्ति था जो उसका मित्र था, अब उसके पास छाता था नहीं, तो इस मित्र ने कहा आ जाओ आ जाओ, मेरे इस छाते के नीचे आ जाओ। अब ये दोनों लोग जा रहे हैं, छाता बड़ा हो तो शायद 3 लोग भी आ जाए। अब होता क्या है, छाते वाला तो एक है, लेकिन दूर से लोग देखते हैं, बोले देखो छाते वाले जा रहे हैं, तो जो छाते वाले नहीं हैं उनके ऊपर भी आरोप हो जाता है कि ये भी छाते वाले हैं। क्षत्रिय न्याय इसको कहते हैं। सामान्य भाषा में ऐसा है, जैसे यहां लिखा ना पात्र संबंध, कोई पीने वाला है, आपको ऐसे 2-4 लोग बैठे हुए हैं और पी रहे हैं, पीने वाला वास्तव में एक ही है, अब दूर से कोई देख रहा है तो होता अच्छा आजकल अब ये भी पीने वाले हो गए हैं। तो पीने वाला तो एक है, लेकिन उससे संबंधित होने के कारण, उसके पास में बैठा होने के कारण उसको भी बोल दिया ये भी पीता है। कोई बदमाश टाइप का व्यक्ति है, उसके साथ केवल आप खड़े हैं, बात कर रहे हैं, दूर से लोगों ने देखा, बोले अच्छा ये भी, इन्होंने भी लगता है गैंग ज्वाइन कर ली है। आरोप इसको कहते हैं। बस इसी न्याय से यहां पर ये परमात्मा को भी भोक्ता बना दिया। भाष्यकार ने कितना बढ़िया बता दिया कि ठीक है वो दूसरा है नहीं, लेकिन श्रुति ने यदि दोनों बोला है तो क्षत्रिय न्याय न पात्र संबंधात पिबंतौ इति उच्यते। एक्चुअल में होना चाहिए पिबती।
अच्छा, बोले किसका फल भोगता है ये जो साधक है या जीव है? तो लिखा सुकृतस्य, सुकृत का वो भोग भोगता है। सुकृत मतलब क्या? स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम इति पूर्वेण संबंध। सुकृत मतलब स्वयं किए हुए कर्म, उन कर्मों का फल भोगता है। पूर्वेण संबंध मतलब ऋतम से जिसका संबंध है। ऋतम और सुकृत के बीच में एक शब्द डाल दिया है, पिबंतौ। इसलिए यहां भाष्यकार कहते हैं सुकृत का संबंध ऋतम से है। स्वयं किए हुए जो कर्म है, उन कर्मों का जो फल है, जिसको ऋतम कहा, उसका वो भोग करता है। बड़ा सरल है। तो अब ये तो सब लोग बोल देते हैं बड़े आराम से, बोले मेरे किए हुए कर्मों का फल भोग रहा हूं, मालूम नहीं कौन से जन्म में मैंने ये कर्म किए ऐसा बोलते, मेरे फूटे कर्म। अब वही कर्म प्रारब्ध बन गया है तो अब भोग रहा हूं। स्वयं कृतस्य, जो करता होता है ना वही भोगता होता है। दूसरे के किए हुए कर्म हम नहीं भोग सकते, या हमारे किए हुए कर्म वो नहीं भोग सकते। लगता यही है उसके कारण मुझको हो रहा है, अपने ही कर्म उसके निमित्त से, उसके माध्यम से फल देते हैं। ये नियम तो बड़ा पक्का है, नहीं तो बड़ा मजेदार होता। बीमार मैं हूं, दूसरे का तुम जरा दवाई पी लो मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरे ने कहा ठीक है, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो दवाई तुम पीना। तो रोग निवृत्त करना है तो हम रोगी को ही औषधि सेवन करना पड़ेगा। तो कर्म का जो करता है उसको फल मिलता है, तो ठीक है, अवश्यम भावी है, मिलेगा। बढ़िया किया है तो फिर निश्चिंत रहना चाहिए। देखो होता यह है कि हम इस नियम को जो है ना अच्छी तरह से मानते नहीं है। थोड़ा गली निकाल के गलियों से निकल जाएंगे। मानते शायद इसलिए नहीं है क्योंकि जानते नहीं है। यदि ठीक ठीक जान लिया ना ये, तो सावधान रह जाएंगे। देखो एक बार हमने जान लिया कि इस भोजन में विष है, तो फिर हम मानेंगे कि नहीं उसको? नहीं बोले, हमने जान तो लिया है कि उसमें विष है, लेकिन ये विष कोई फल नहीं देगा, इसलिए हम खा लेते हैं। ठीक से यदि जान लिया तो पक्की बात है आप स्वीकार करेंगे और उसके प्रति सतर्क रहेंगे। पहले जानना होता है, फिर तो मानना हो ही जाएगा। जितना कस के मानना चाहिए ना, उतना नहीं मान पा रहे, क्योंकि शायद ठीक से जाना नहीं है। दूसरे जो दुनिया के नियम है, हाँ, उसको बड़े आराम से स्वीकार करते हैं। हम नीचे गिरेंगे ही, क्यों? बोले गुरुत्वाकर्षण का बल है। बोले आप मानते हो कि जानते हो? बोले बहुत अच्छे से जाना है, क्योंकि हर चीज नीचे गिरती हुई देखते हैं, तो उसमें न मानने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके प्रति पूरा विश्वास, हाँ, उसका हम फिर उपयोग करते हैं। तो यहां पर कहा कि ये भी एक जगत का नियम है, कर्म फल मिलेगा, तो ये पीता है, भोगता जो है जीव। अच्छा, बोले कहां रहकर ये भोगता है? तो श्रुति क्या कहती है? लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। लोके के ऊपर का अस्मिन शरीरे। लोक मतलब केवल पृथ्वी लोक नहीं, इसी शरीर में वो कर्म के फलों को भोगता है, अस्मिन शरीरे।
तो ये शरीर क्या है, तो बोले इसको भोगायतन बोला है। सारे भोग यहीं पे रहकर हमको मिलते हैं। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, अस्मिन शरीर। अच्छा, और ये जीव बैठा कहाँ है? तो लिखते हैं गुहाम गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, बुद्धि में ये प्रविष्ट है। अच्छा, अब देखिए ये सब द्विवचन है। हाँ, प्रविष्टौ, प्रविष्टौ द्विवचन है, मतलब ये भोक्ता तो यहां बैठा हुआ है, और जो दूसरा है साक्षी या परमात्मा, जो दूसरा पक्षी है जो केवल देखता है, वो भी यहीं बैठा है। इसलिए यहां प्रविष्टौ द्विवचन बोल दिया है। तो इस तरह यहां पे जीवात्मा की चर्चा है और साथ में परमात्मा की भी। आगे बहुत ही सुंदर है, छाया तपो ब्रह्म विदौ वदंती। बोले दोनों सत्य है क्या? कल बताएंगे। बोले एक छाया की तरह है और एक प्रकाश की तरह है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य